और इतना दूर से हम लोग ट्रैवल करके आ रहे हैं। हम लोग के घर का मम्मी पापा कोई अमीर थोड़ी ना, हम लोग किसान के लड़के हैं। ऐसे करेंगे कैसे काम चलेगा? देश में हिंदू मुसलमान हो, जातीय संप्रदाय की बातें हो, सभी होती रहती है। इनमें से मैंने किसी का नाम नहीं पूछा है, किसी की जाति नहीं पूछी है, किसी का स्थान नहीं पूछा है, मगर एक सुर में सभी कह रहे हैं। पर क्वेश्चन उस टॉपिक से थे ही नहीं। अब बताइए हम लोग क्या पढ़ गए? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गांधी जी लंगोटी कब पहने थे। बताइए ये कोई क्वेश्चन होता है? लंगोटी कब पहने थे? हाँ, लंगोटी कब पहने थे? अरे भैया, फिलिस्तीन और हमास वालों से भी अनुरोध है, ये बेचारे पहले से तराइन के इतने युद्ध पढ़ चुके हैं और आप नए युद्ध ला रहे हो, तो कम से कम पढ़ाई पे कम से कम इतना लोड तो न डालो। और क्या? नहीं, पेट जो एग्जाम हो रहा है, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए? उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लाख दावे कर रही हो कि वो नकल विहीन परीक्षाएं कराने में सफल है। एक ही परीक्षा सेंटर पर 2 नकलची पकड़े गए और एक के कान में ब्लूटूथ लगा हुआ था, बाहर अपने भतीजे को बैठाल के नकल की परीक्षाओं के आंसर ले रहा था। और पहले ही सेंटर पर जब 2 आरोपी पकड़े जाते हैं तो 28 और 20 लाख बच्चों की परीक्षाएं होनी है। 2 दिनों में उत्तर प्रदेश के 35 जिलों में सेंटर बनाए गए हैं, 1058 सेंटर बनाए गए हैं। कहाँ आए हो? लखनऊ। कहाँ रहते हो? आजमगढ़, इलाहाबाद रहते हैं, आजमगढ़ के हैं हम। कैसा मॉडल पेपर जैसे एकदम आउट ऑफ सिलेबस था, सिलेबस एकदम लो लेवल का था और ये पेपर दे रहे पीसीएस के लेवल का। क्वेश्चन ऐसे आ रहा है और इसका ग्राफ ऐसा आ रहा है जो सीजीएल के भी लड़के होते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे, ऐसा इनका ग्राफ आ रहा है। और पैराग्राफ तो दे रहे हैं 2 पन्नों का पैराग्राफ आ रहा है जिसमें 5 क्वेश्चन आना है। टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, बहुत टाइम टेकन क्वेश्चन और एकदम लेंदी आ रहा है, बहुत ज्यादा वो आ रहा है। टफ क्वेश्चन पूछिए मत। पीसीएस वाले लड़के भी एक बार उसको हल करना, हम लोग गूगल पे सर्च कर रहे हैं क्वेश्चन, वो भी 5 मिनट बाद आंसर बता रहा है। क्या मोबाइल लेके गए थे? नहीं, बाहर आके चेक करने के लिए। मोबाइल लेके नहीं, बाहर तो देखेंगे ना कौन सा सही है कौन सा गलत है, हम लोग देख रहे हैं, वो भी बहुत देर बाद बता रहा है। आपको बताया है कि यूपी SSSC जो पेट की परीक्षा ले रही है, प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा है, ये कोई नौकरी की परीक्षा नहीं है। ये जब आप पास करते हैं, अच्छा परसेंटाइल लाते हैं, उसके बाद में आपको कोई ना कोई परीक्षा के लिए जब आवेदन निकलता है तब जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। कितनी वैकेंसी निकली? 2-3 सालों से पेट की परीक्षा चल रही है लगभग। अभी तक तो कोई वैकेंसी नहीं आई है। नहीं, 2-3 सालों से पेट एग्जाम ले रहा है ना? हाँ, 2-3। हाँ। तो कितने बच्चों को फायदा हुआ? अभी कहाँ हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है, बस 2 पेपर हुए तो उसका भी रिजल्ट भी नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ, बस अभी क्लियर भी नहीं हुआ। नहीं हुआ। लेखपाल की भर्ती आई थी? हाँ, बस वो आई है और पता नहीं अभी क्या हुआ है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। आई चली गई, कोई क्लियरेंस नहीं है। अभी उसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा, पता नहीं उसका फाइनल रिजल्ट कब निकलेगा। देखो क्या होता है। तो 3 सालों से लगभग यूपी SSSC पेट हर बार ये परीक्षा देते हैं। 185 रुपए फीस कटती है, 50-60 रुपया इनका जो चार्ज भरने वाला लेता है, उसके हिसाब से 20 लाख अगर जोड़े तो कितना हो गया? बहुत ज्यादा होगा। अरे कितना हो गया? 1,000 1,000 3 करोड़ 70 लाख होगा। 3 करोड़ 70 लाख 185 के हिसाब से 185 के साथ 20 लाख ना। हाँ। 3 करोड़ 70 लाख होगा। और 50 रुपया लेता है भरने वाला। हाँ, भरने वाला भी लेगा ना। जो हम लोग उतने दूर से आते हैं, सेंटर कम से कम 400 किलोमीटर से पहले पढ़ ही नहीं रहा है। हम लोग आजमगढ़ आए हुए हैं, लखनऊ। कितनी ऑफलाइन पेपर था? ऑफलाइन पेपर था और हम लोग ट्रेनों में ऐसे भूसे की तरह भर के आए हुए हैं, पूछिए मत। वहां पे हम लोग को ना कुछ एकदम सुविधा नहीं थी, कुछ भी मिल ही नहीं रहा, सीट नहीं, हम लोग खड़े एकदम आए हुए हैं। भारतीय रेल लगातार 5-6 घंटे लड़के खड़े होके आ रहे हैं। भारतीय रेल लगातार पीछे से अनाउंस कर रहा है, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आपकी फलानी ट्रेन आ रही है, जा रही है, तब तक के लिए आप अपना उचित स्थान ग्रहण कर ले। तो स्थान साहब कहाँ ग्रहण कर ले? ये जीने पर ग्रहण कर ले या फिर बाहर चले जाए वहां ग्रहण कर ले? अरे स्थान ग्रहण करने के लिए भी कोई जगह होनी चाहिए ना, कहाँ स्थान ग्रहण कर ले? 20 लाख उत्तर प्रदेश में बच्चा आ रहा है तो कम से कम क्या व्यवस्था होनी चाहिए? ट्रेन की व्यवस्था क्या होनी चाहिए? बसेस की व्यवस्था क्या होनी चाहिए? ये बच्चे कहाँ से आए और कहाँ जाएंगे बताइए? रात में कैसे कहाँ जाओगे? ट्रेन टिकट हो गया कंफर्म? नहीं, कहाँ टिकट ही मिल रहा है कंफर्म। हम लोग 1 हफ्ते से कर रहे हैं, हो ही नहीं रहा है ट्रेन पे। यहाँ पे हम लोग रात भर ऐसे सो रहे हैं इसमें, खुले में। हाँ, खुले में कोई सुविधा नहीं। और स्कूल में ऐसे सेंटर जहाँ बना हुआ है वहाँ पे हम लोग को घड़ी अलाउ नहीं था, और वहाँ स्कूल में घड़ी भी नहीं लगी हुई थी जिससे हम लोगों को पता चले 2 घंटे कब हुए। बेंच और टेबल इतने खराब थे, हम लोग कैसे बैठ के वहाँ पे पेपर दे रहे थे। सेंटर तो ऐसे स्कूल में बना दिया जहाँ पे मतलब प्राइमरी वाले भी नहीं पढ़ते हैं, वैसे स्कूल में सेंटर बनाया गया था पेट का। अच्छा, ये सब लोग बताओ, इतने सारे बच्चे हो, जो यूपी SSSC पेट का लेवल था या लो था या हाई था?
क्या बोल रहे, हाई था लो था? बहुत हाई था। बहुत हाई था। तो आप ये कहें कि आप लोगों ने पढ़ाई नहीं की, अब आपके लेवल के ऊपर था। अगर मतलब सिलेबस के हिसाब से होता, हम नहीं पढ़े होते तो ये सब तो पढ़े होते ना। पर ऐसा पेपर आ रहा है, एक होता है पेपर जो मुश्किल होता है, एक पेपर ऐसा होता है जो लड़कों को आए ही ना, वैसा पेपर ये बना के दिए हैं सबको। देश में हिंदू मुसलमान हो, जातीय संप्रदाय की बातें हो, सभी होती रहती है। इनमें से मैंने किसी का नाम नहीं पूछा है, किसी की जाति नहीं पूछी है, किसी का स्थान नहीं पूछा है, मगर एक सुर में सभी कह रहे हैं कि हमारे लेवल के ऊपर का था। सर, आप सिलेबस क्यों बनाते हैं? सिलेबस आप बनाते हैं कि अगर हड़प्पा की खुदाई से क्वेश्चन आएंगे तो बच्चा हड़प्पा की खुदाई थोड़ा ऊपर नीचे करके पूछ लेता है, याद कर लेता है। अब आप बता देंगे सिलेबस कहाँ का दे रखे हैं और आप क्वेश्चन कहाँ का दे रहे हैं, तो बताइए किस हिसाब से होगा? आप पीसीएस लेवल का कितना हार्ड था और कुछ पीसीएस उन्होंने पूरा सिलेबस बकायदे सिलेबस दिया है, एक एक टॉपिक दिया हुआ है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, पर क्वेश्चन उस टॉपिक से थे ही नहीं। अब बताइए हम लोग क्या पढ़ गए? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गांधी जी लंगोटी कब पहने थे, बताइए ये कोई क्वेश्चन होता है? लंगोटी कब पहने थे? हाँ, लंगोटी कब पहने थे? 1921 में पहने हुए थे। बाकी क्या पहनते थे? बाकी पता नहीं क्या पहनते थे, पूछ रहे लंगोटी क्या पहनते वो बताइए। तुम लोगों से साहब एक ढंग का क्वेश्चन नहीं बन पाया कि कम से कम अभी इन क्वेश्चनों पे भी आप लोग जो है आपत्ति दर्ज कराएंगे। बहुत दर्ज कराएंगे, क्या करेंगे हम लोग? कितने क्वेश्चन थे? पूरे लगभग वैसे ही हैं। कितने थे? 100 क्वेश्चन थे। 100 क्वेश्चन था, अगर उसमें से कोई लड़का 50 भी पा जा रहा है, बहुत पा रहा है, वहां तो कोई जाएगा ही नहीं, ऐसा क्वेश्चन है लेवल का। एक बात ये बताओ सब लोग, नहीं पेट जो एग्जाम हो रहा है ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। हाँ। पेपर कराएं, पेट का पेपर कराएं, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, पर वो पेट के पेपर के साथ भर्ती भी लेके आए ना। हर साल पेट का पेपर करवा रहे हैं, अब पेट का पेपर। अच्छा, ये हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी अभ्यर्थी थे वो ये कहते थे कि साहब परीक्षा नहीं कराते, ऐसा कहते थे ना कि परीक्षा उत्तर प्रदेश में होती, तो अब उन्होंने ला दिया भैया लो परीक्षा, इतनी परीक्षा हर साल परीक्षा लो, पेट पे पेट दिए रहो, पेट पे पेट दिए रहो, बस उसी को ले लो, बस हो गया। पेट के पेपर के थ्रू हम लोगों को नौकरी मिलेगी। भैया हमने तो पहले बताया ना, प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा है, इसको पास करेंगे, अगर परसेंटाइल अच्छा होगा तब आप जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, जॉब मिल नहीं जाएगा। वो भी तो देखिए ना, पहले अप्लाई करने के लिए कह दे रहे हैं, सब लोग 25-25 रुपए दे के भर दे रहे हैं, उसके बाद फिर कट ऑफ बना रहे कि आप लोग बाहर हो गए हैं। एक तो पहले 185 रुपए लेके फॉर्म भरवा रहे हैं, उसके बाद फिर 25 रुपए दे के किसी और का फॉर्म भरवा रहे हैं, फिर कह रहे हैं आप लोग बाहर है, और इतना दूर से हम लोग ट्रेवल करके आ रहे हैं। हम लोग के घर का मम्मी पापा कोई अमीर थोड़ी ना, हम लोग किसान के लड़के हैं, ऐसे करेंगे कैसे काम चलेगा? वो सोचते होंगे समूह गा की भर्ती है, धीरू भाई अंबानी के लड़के कोई ना कोई फॉर्म भरे होंगे। अगर अंबानी के लड़के होते हम लोग यहाँ रेलवे स्टेशन पे ऐसे सोते हैं? कल रात से आए सोए नहीं है हम लोग, खाना खाने के लिए यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा है, चाहे खाना खाए चाहे पेपर ही दे ले हम लोग। सिर्फ नौकरियों के नाम पे खाना पूर्ति कर रही है, और योगी सरकार की बहुत बढ़िया सफलता है। उत्तर प्रदेश के एक माननीय प्रदेश प्रवक्ता है एसपी सिंह, एपी सिंह, उनकी बेटी का चयन बिहार में हुआ है, पढ़ा है किसी ने? देखा था। तो भैया उनके नेताओं की बेटियों को मिलेगा ना, आपका थोड़ी, आप नेता हो क्या? नहीं, तो फिर कहाँ से मिल जाएगा? नहीं है जो हर साल बस हम लोग को बेवकूफ बनाया जाए। आप अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अब पता नहीं कब अच्छे दिन आएंगे। खाली नेता के लोग इस देश में रहेंगे। हमारे पुराने दिन दे दीजिए, पुराने दिन दे दीजिए, अच्छे दिन नहीं चाहिए, ऐसे अच्छे दिन नहीं चाहिए हमें, ऐसे अच्छे दिन नहीं चाहिए। योगी सरकार से नाराज है क्या सब लोग? हाँ? पूरी तरीके से असफल है योगी सरकार। जो नाराज हो हाथ उठाओ जरा एक बार भैया। योगी सरकार से सब लोग नाराज हो? सरकार पीछे ले जाओ, पीछे सब लोग को दिखाओ। योगी जी हमारे कहते थे कि हमारा प्रशासन बहुत अच्छा है, और एनसीआरबी का डाटा उठा लीजिए, उत्तर प्रदेश क्राइम रेट में सबसे टॉप पे चल रहा है। चुनाव के लिए लिया, चुनाव आने वाला तो 24 में। हाँ, चुनाव प्रचार के लिए लिया गया पैसा। हाँ बिल्कुल, जो 185 लिए हैं भैया, वो प्रचार के लिए लिए हैं। 185 में अभी देखिए चुनाव आने वाला है। 185 आप जानते हैं ना, यूपी पूरे भारत में यूपी की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, 185 जोड़ लीजिए। मैंने बोला ना 2 लाख 20 लाख है, 4 करोड़ बताइए वही, उतने में तो आराम से कैंपेन कर लेंगे ना। हो जाएगा फंडिंग। बाकी अभी पुलिस से निकल रहा है, उसमें दे देंगे, हर जगह से निकालेंगे। 400 पुलिस की भर्ती 2019 से आ रही है, हर साल हम लोगों को सपना दिखाया जा रहा है अब आएगी अब आएगी अब आएगी। 2023 आ गई है 19 से, अरे तो दिखाइए। कंफर्म नहीं है कि आएगी कि नहीं आएगी। हम लोग सिलेबस पढ़ के दोबारा कोचिंग वाले
1 चला रहे हैं, 2.0 चला रहे हैं, 3.0 चला रहे हैं, 3 बैचें खत्म हो गई उनकी, पर अभी तक इनकी भर्ती नहीं आई हुई है। कोचिंग वाले लगातार अपना धंधा चमकाने में लगे हैं। भैया की दाढ़ी बढ़ती जा रही, मगर नौकरी की कोई आशा इनको नहीं लग रही। ये कहते हैं भैया काहे नौकरी, हम दाढ़ी कटाएं फिर से पैसा हो जाएगा। बायोमेट्रिक अब की बता रहे थे, आपकी आंखों के लिए जो है लिए जा रहा था। आंखों का रेटिना टेस्टिंग कर रहे थे। और जो टेस्टिंग कर लो साहब, जब तक सारे बच्चे आपके नकलची पकड़े नहीं जाते, दो पकड़े जा रहे हैं। पकड़े तो गए हैं कहीं। कब कहाँ पकड़े गए आप, कैसे कैसे तो सारे जहाँ पे सेंटर था ना, वहाँ पे अनुपस्थिति 50% थी। एक रूम में अगर 24 लड़के हैं तो वहाँ पे 18-19 लड़के ही आए हुए हैं। बहुत लड़के पेपर छोड़ दिए हैं। छोड़ने का वजह यही रहा होगा शायद, कोई मतलब नहीं। छोड़ने का क्या हर साल दे के करेंगे क्या? 185 रुपए वो तो जा ही रहा है, जो हम लोग उतने दूर से ट्रेवल करके आ रहे हैं उसका अलग से जा रहा है। इतना दबाव में, इतना देखिए परिवार का दबाव पड़ता है, उसके ऊपर उसके शिक्षा का खर्चा का दबाव रहता है, समाज का दबाव, उसकी उम्र लगातार बढ़ रही है। अरे भैया फिलिस्तीन और हमास वालों से भी अनुरोध है, ये बेचारे पहले से तराइन के इतने युद्ध पढ़ चुके हैं और आप नए युद्ध ला रहे हो, तो कम से कम पढ़ाई पे कम से कम इतना लोड तो न डालो। और क्या, जीएस का सिलेबस खुद ही इतना बड़ा है। इतना बड़ा अभी वो तो पार्ट में बांट देते हैं ना, 5 नंबर की हिंदी आएगी, 5 नंबर का। वो सब सही है। टॉपिक वाइज जब दिए थे, जो उनका सिलेबस है वो टॉपिक भी एक क्वेश्चन करंट का याद है? करंट का तो करंट के बहुत सारे क्वेश्चन पड़ेगा। वो याद है तुम्हें, याद आता हो? ऐसा क्वेश्चन ही है, 4 लाइन का क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 लाइन करंट का क्वेश्चन पूछा जाता है जो चल रहा है प्रेजेंट टाइम में ना। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो आए नहीं है। 5 लाइन का तो क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन ही पढ़ते रहेंगे तब तक, जब तक विकल्प में जाएंगे तब क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। क्या लगता है कोई आपका ये पेट जो पेपर दे के आए हो, कोई भला भला होने वाला है या इससे फर्जी में पैसा बर्बाद करते घर वालों? 2 साल देख चुके हैं भर के, दे के कुछ भला नहीं हुआ है। इस बार और देख रहे हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग को बस एक ही उम्मीद है कि हर बार वो लोग आ रहे हैं, हम लोग भर रहे हैं, हम लोग दे रहे हैं। अरे तुम लोगों को तो जो उम्मीद है ही, एक घर वाले के भाई जो माँ बाप होते हैं उनको ये उम्मीद रहती है मेरा बेटा पेपर देने जा रहा है, कम से कम इस बार नहीं तो इस बार तो जरूर निकालेगा। मगर यहाँ पर आता है तो देखता है जो तो उसने आंखें फोड़ फोड़ के रात दिन मेहनत की, उसका कहीं आता है पता नहीं। मैं बता दूं आपसे, एक सिलेबस होता है, आयोग सिलेबस अपना निर्धारित करता है, वो सिलेबस पब्लिक करता है, और उसके बाद जब परीक्षा होती है तो सिलेबस से कुछ नहीं मैच होता है। पता नहीं कहाँ से इनका इतिहास का क्वेश्चन उठता है। आप बताइए, एनसीईआरटी पूरी पढ़ डाला, एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं मिला, इनका सोर्स क्या है पता नहीं चलता, कहाँ से क्वेश्चन उठा रहे हैं। बताइए एक छात्र कहाँ से पढ़े, उस कहाँ उसकी मतलब कैपेसिटी होती है किसी पढ़ने, कहाँ से पढ़ ले वो जाके कि आप कहाँ से क्वेश्चन सेट कर रहे हो, कुछ नहीं पता चल रहा है। हम मांग करते हैं शासन प्रशासन और योगी सरकार से, इन बच्चों को जो भविष्य के जो कर्ता धर्ता होंगे आपके शासन में जाएंगे, समूह गा की भर्ती नियुक्त करके कम से कम इनके साथ अन्याय ना होने पाए। जितने भी नकलची पकड़े जा रहे हैं उनको ऐसी सजा दी जाए कि आने वाली नस्लें उनकी याद करें कि नकल करना क्या होता है। उन बच्चों का हक मार के नकल करके, एक नकल अगर पास हो जाता बच्चा, उसकी जगह पर जो मेहनत करके आने वाला बच्चा होता है, जब उसका सिलेक्शन नहीं होता तो कहीं ना कहीं आत्महत्या कर रहा होता है, ना कहीं अपने आप को दुखी कर रहा होता है। सोचिए, आप संघर्ष करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, मम्मी पापा आपके साथ रहते हैं, और जब पेपर देते हैं तो देखते हैं कि साहब ये क्या होगा, हमारा नाम ही नहीं आया।